नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल आस्क में। दोस्तों, दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से मैं आपको अवगत कराता हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है पीएचडी मास्टर के बकलोल छोरे। आप ज़रूर इस मूवी को देखिएगा। ये मेरी पहली डायरेक्ट की हुई मूवी है, कॉमेडी मूवी है। आई होप आपको पसंद भी आएगी। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगा और वीडियो खत्म होने के बाद आप ज़रूर इसको वॉच कीजिएगा। तो चलिए अपने डिफेंस अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो थल सेना प्रमुख को लेकर आ रही है। थल सेना प्रमुख पूर्वी सैनिक कमान के 2 दिनों के दौरे पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रेनिंग और साजो सामान जैसे अहम मसलों पर जानकारी दी। जनरल नरवाने ने चीन से लगे सीमांत इलाके में भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सेना द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्थापित की गई विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा की। थल सेना प्रमुख ने भारतीय थल सैनिकों की उच्च स्तर की तैयारी की सराहना की। दोस्तों, अगली खबर मोस्ट वांटेड आतंकवादी को लेकर आ रही है। कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइक को पुलवामा जिले के बेगपोरा में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारा गया। आतंकी रियाज नाइक A++ कैटेगरी का आतंकी था। सेना को उसके लंबे समय से इंतजार था और उसकी तलाश थी और उसके ऊपर सेना ने 12 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। सेना ने उसे ढेर करने का खास प्लान बनाया। रियाज नाइक बहुत ही शातिर आतंकी था। बताया जा रहा है कि उसने अपने घर तक आने जाने के लिए सुरंगें बना रखी थी। इस बात की सूचना बहुत ही गिने चुने लोगों को थी क्योंकि वो हर किसी पर भरोसा नहीं करता था। सेना ने विस्फोटक से वो घर उड़ा दिया और जो सुरंग उसने जान बचाने के लिए खोदी थी वही उसकी कब्र बन गई। सुबह 2 बजे एरिया की घेराबंदी की गई और आसपास के घरों में सभी सिविलियंस को सुरक्षित निकाला गया। कोई सिविलियन इसमें घायल नहीं हुआ। आतंकियों से मुठभेड़ सुबह 9:30 बजे शुरू हुई। 4 घंटे लगातार फायरिंग फाइट के बाद रियाज नाइक को मारा गया। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर सीआरपीएफ के जवान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि राउरकेला शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर केवलांग थाना क्षेत्र में तैनात सीआरपीएफ 19 बटालियन के एक हवलदार ने अपनी सर्विस हथियार से अपने को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस मृतक की पहचान ब्रजपाल सिंह के रूप में हुई है। वो राजस्थान के रहने वाला था। ये घटना मंगलवार की शाम 7 बजे की बताई जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि घटना के समय वो ड्यूटी पर तैनात था। उसने सर्विस हथियार से 5 राउंड गोली चलाई जिसके कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सीआरपीएफ के जवान ने अपने को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से मारा। इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो कि ये बयां करते हैं कि कभी कभार फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस चीज़ के लिए उनको मानसिक रूप से भी मजबूत करना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके के अवसाद में ना जाए और अपने आप को इतना बड़ा कदम उठाने से वो रोक सके। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत के ऑपरेशन सेतु को लेकर। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग बड़ी संख्या में दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। इनमें से अधिकतर लोग वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हवाई सेवा पूरी तरह से बंद होने की वजह से उनका ऐसा कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है उसके तहत विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को निकलवाने के लिए न सिर्फ खाका तैयार किया गया है बल्कि इस पर अमल भी शुरू हो गया है। कोविड महामारी के कारण मालदीव और यूएई में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने 3 पोत रवाना किए। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि इसके लिए भारतीय नौसेना को जिम्मेदारी दी गई है और पूरे कवायद से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर चीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि साल 2022 तक चीन अपना स्पेस स्टेशन बनाने की सोच रहा है और इस काम में वो जुटा हुआ है। लेकिन चीन के लिए एक बड़ा झटका अभी हाल ही में बुधवार को लगा है। चीन ने अपना पहला कार्गो रिटर्न कैप्सूल जो भेजा था, लेकिन वो पृथ्वी पर वापस आते वक्त तकनीकी खराबी की वजह से ये मिशन फेल हो गया। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के जरिए ये कैप्सूल भेजा जा रहा था जो चीन के इस मिशन का टेस्ट वर्जन था। चीन की मैन स्पेस एजेंसी ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी और बताया कि तकनीकी खराबी की जांच की जा रही है। इस कार्गो रिटर्न कैप्सूल को मंगलवार को ऑर्बिटर में लॉन्च किया गया था। 53.7 मीटर लंबा और 839 टन भारी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट वेनचांग स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था। चीन ने इस साल मार्च में बताया था कि वो बिना क्रू के एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा ताकि भविष्य में स्पेस स्टेशन के लिए एस्ट्रोनॉट को ले जाया जा सके और ये काम वो 2022 तक पूरा करना चाह रहा था। आपको बता दें कि पिछले साल चीन ने चांद के अंधेरे वाले हिस्से में अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड कराया था जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे भारत को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है चीन से कि किस तरीके से चीन लगातार अपने स्पेस मिशन पर फोकस किया जा रहा है।
दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो साउथ चाइना सी को लेकर आ रही है। साउथ चाइना सी को लेकर दुनिया की दो महाशक्ति चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन की सेना दक्षिणी चीनी सागर में आक्रामक व्यवहार कर रही है, तो वहीं चीन का आरोप है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन माहौल को भड़काने में लगा हुआ है। बढ़ते तनाव के बीच चीन के जंगी जहाजों ने युद्ध का लाइव अभ्यास किया। इस बीच अमेरिका ने अलास्का में अपने ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले F-35 फाइटर जेट को अलर्ट मोड में रखा है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि चीन की सेना दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक रूप दिखा रही है। उन्होंने कहा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना वायरस को लेकर उस पर लग रहे आरोपों से ध्यान भटकाने और छवि को सुधारने के लिए झूठी सूचनाएं फैलाना शुरू कर दिया है। इस बीच चीन ने भी अमेरिका से किसी भी जंग की सूरत में अपनी तैयारी तेज कर दी है। चीन के विमान वाहक पोत, जंगी जहाज और लड़ाकू जहाजों ने युद्ध अभ्यास किया है। चीन की सेना ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो मूवी मैंने डायरेक्ट की आप जरूर उसको एक बार वॉच कीजिएगा और अपने कमेंट्स मुझे जरूर लिख के बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।